Hello dear student. Today in this my online class for class 11th, all the students are most welcome by me Sanli Subhagi Devi माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरी से द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लेसन फर्स्ट का फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने देखा था। आइए हम आज शॉर्ट स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं। आइए, आई न्यू माई कजिन मुराद, देखिए कजिन चचेरा, मुराद उसके भाई का नाम है। एंजॉयड आनंद उठाना, बीइंग एलाइव जीवित, मोर एनीबॉडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड सांसारिक चीज़ों में व्यस्त होना, बाई मिस्टेक गलती से भी, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। आइए, आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉयड बीइंग एलाइव मोर देन anybody else who had ever fallen into the world by mistake। मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। बट दिस वाज मोर देन एवर आई कुड बिलीव। ऐसे व्यक्ति जो संसार में, देखिए यहाँ मिस्टेक, ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से आ जाते हैं, लेकिन दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, पर इस समय का दृश्य तो मेरे विश्वास से परे था। मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। इस समय का दृश्य तो मेरे लिए अविश्वसनीय था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, ये मेरी सबसे पुरानी स्मृतियाँ तो घोड़ों से जुड़ी हुई थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, और मेरी पहली तमन्ना, मेरी पहली इच्छा भी घोड़े की सवारी करनी थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक विस्मय वाली बात थी। इन द सेकंड प्लेस, और दूसरी बात, जो दूसरा कारण था, वी वेयर पुअर, की हम लोग बहुत गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, यही वह कारण था जो मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। वी वेयर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हम लोगों के पास पैसा भी नहीं था। आवर होल ट्राइब, ट्राइब माने एक जाति होती है, जनजात, जिसे कबीला यहाँ कहा गया है। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, कि हमारा पूरा कबीला ही गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोग्लेनियन, एक फैमिली है, जैसे मान लीजिए रामजे फैमिली, तो ये फैमिली है, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गारोग्लेनियन परिवार की हर एक शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता में जीवन यापन कर रही थी। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा था, किसी भी व्यक्ति के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वेयर वी एवर गाट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, कि वे धन कहाँ से आ रहे हैं जिनसे हमारा पेट भर रहा है, या हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसे कहाँ से आता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, देखिए, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली,
यद्यपि परिवार के वृद्ध लोग भी इस बात को नहीं जान पाते थे कि उन्हें पेट भरने के लिए धन कहाँ से आता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दो वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, यद्यपि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज इवन। देखिए, हम लोग सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। कई शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस समय भी जब हमारा परिवार हमारे कबीले जगत का सर्वाधिक संपन्न परिवार था। देखिए, वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम लोग 11वीं शताब्दी में भी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, यद्यपि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए उस समय भी जाने जाते थे जब हमारा परिवार हमारे कबीले जगत का सर्वाधिक संपन्न परिवार था। वी वेयर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हम लोगों को गर्व था, हम लोगों को गर्व पहले से था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदारी का, ऑनेस्ट नेक्स्ट, हमारी ईमानदारी दूसरे दर्जे की थी। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद, वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद हम लोग उचित और अनुचित, सही या गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाता था। लेफ्ट एलान स्टील, जबकि चोरी करने की बात तो अलग थी। तो यह रहा आपका सेकंड पैराग्राफ। आइए थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कॉन्सेक्वेंटली देयरफॉर, इसलिए इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इसलिए यद्यपि मैं घोड़े को देख रहा था। सो मैग्निफिसेंट, सो ग्रैंड, घोड़ा बहुत शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यद्यपि मुझे उसकी स्मेल आ रही थी, मुझे उसकी गंध आ रही थी। सो लवली, वह बहुत प्यारी थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, यद्यपि मैं उसकी सांस की आवाज़ सुन रहा था। सो एक्साइटिंग, जो बहुत ज़्यादा उत्तेजक थी। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह घोड़ा मुराद का है। आर विथ मी, अथवा मेरा है। आर विथ एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, अथवा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का था। ए स्लीप, नींद में। आर अवेक, अथवा जगा हुआ। Because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, क्योंकि किसी भी स्थिति में यह संभव नहीं था कि, जहाँ तक मैं जानता था कि मुराद घोड़ा खरीदने की स्थिति में तो है नहीं। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और यदि उसने इस घोड़े को खरीदा नहीं है तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो निश्चित रूप से वह इसे स्टोल यानी चुराया ही होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं चोरी करने के बाद मेरे जहन में बैठ नहीं रही थी, या मुझे यह विश्वास नहीं था कि मुराद चोरी करेगा। आइए, नो मेंबर ऑफ द गर्गोलेनियन फैमिली कुड बी ए थिफ,
गर्गोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर फर्स्ट एट माई कजिन, मैं पहले तो अपने चचेरे भाई को घूरता रहा, स्टेयर माने घूरना होता है, एंड देन एट द हॉर्स, और उसके बाद मैं अपनी आँखें घोड़े की तरफ टिकाई। देयर वाज ए पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों में से एक प्रकार की पावन निश्चलता तथा हास्यमयता थी। विच ऑन वन हैंड, देखिए, विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन अदर फ्राइटेंड मी, जिससे एक ओर तो मुझे डिलाइट यानी खुशी हो रही थी, देखिए वन हैंड डिलाइटेड, एक तरफ तो मुझे खुशी मिल रही थी, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर मुझे भय लग रहा था। मुराद, आई सेड, मैंने बोला, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने यह घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, उसने कहा, खिड़की से बाहर छलांग लगाओ। लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर छलांग लगाओ, कूद, स्लीप माने कूदना होता है, ही सेड, वह कहा। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि इस पर तुम सवारी करना चाहते हो तो। इट वाज ट्रू देन, उस समय यह बात सच लग रहा था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बात से कोई संदेह नहीं था, इसमें कोई प्रश्न करना नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड आर नॉट एज आई चूज, वह मुझे उस पर सवारी के लिए बुलाने आया था, ऐसा मैंने चयन किया। तो इस तरह से आपका यह तीसरा पैराग्राफ रहा। मुझे आशा है आप लोगों की समझ में यह पैराग्राफ आया होगा। आइए चलते हैं चौथे पैराग्राफ में। वेल, ठीक है, बहुत बढ़िया। इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी, मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी अन्य चीज़ जैसे धन के लिए चोरी करना, इसमें भिन्नता है। फॉर ऑल न्यू, जहाँ तक मैं जानता था। मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, जहाँ तक मैं जानता था वह शायद चोरी थी ही नहीं। इफ़ यू वेयर क्रेजी, about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing, यदि आप में घोड़े के लिए इतनी लालसा है जितनी मुराद में तथा मुझ में थी तो उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do, वह चोरी तब बन जाएगी जब हम लोग आपस में मिलकर उस घोड़े को बेचेंगे, और ऐसा हम कभी नहीं करते, ऐसा हम कभी करने वाले नहीं थे। आई न्यू वी वुड नेवर डू, जहाँ तक मैं जानता था कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, वह कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने तुरंत कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं आंगन में छलांग लगाई, खिड़की से छलांग लगाई। एंड लीप्ड आउट ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, तथा अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप पैराग्राफ 4 का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा। आप लोग ध्यान से इस एक्सप्लेन को सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई परेशानी आती है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो आप अनहेजिटेटिंगली आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। धन्यवाद।